प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फिर हाजिर हैं एक और कक्षा 10 के संस्कृत विषय से संबंधित वीडियो के साथ। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्रथम पाठ की, जिसमें हमने उस प्रथम पाठ की संस्कृत व्याख्या और हिंदी अनुवाद दोनों को काफ़ी अच्छे से समझाया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाकर के आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे द्वितीय पाठ संज्ञेय शक्ति के विषय में। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो संस्कृत विषय में दूसरा पाठ है, वो पाठ है संज्ञेय शक्ति, यानी संगठन में शक्ति होती है। और दोस्तों, ये पाठ जो है एक गद्यांश के रूप में है और गद्य भाग है, इसलिए यहाँ से केवल और केवल हिंदी अनुवाद जो है वो आने वाला है। प्रश्नोत्तर तो सभी पाठों से आते हैं, लेकिन यहाँ पर संस्कृत व्याख्या यहाँ से नहीं आती है, तो केवल एक हिंदी अनुवाद आता है। तो हिंदी अनुवाद आपको अच्छे से याद करना है इस पाठ का, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पाठ है और अक्सर देखा जाता है बोर्ड एग्जाम में ये पाठ आता ही रहता है। तो चलिए मित्रों, करते हैं इस वीडियो को प्रारंभ। और वीडियो पसंद आए तो इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए करते हैं वीडियो प्रारंभ। तो सबसे पहले दोस्तों, हम इसके परिचय की बात कर लेते हैं इस पाठ के। तो ये जरूरी है, क्योंकि आप जब हिंदी अनुवाद करोगे तो वहाँ आपको प्रसंग व संदर्भ लिखना होगा, और उसमें ये ऑल इन वन, यानी चाहे कोई सा भी गद्यांश आ जाए इस पाठ से कहीं से भी उठ करके कोई पैराग्राफ या गद्यांश आ जाए, तो आपको सभी में केवल और केवल यही प्रसंग लिख देना है, आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, कैसे लिखना है आपको। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के संज्ञेय शक्ति नामक पाठ से लिया गया है। मूलतः यह पाठ पंडित नारायण शर्मा द्वारा रचित हितोपदेश नामक ग्रंथ के मित्रलाभ परिच्छेद की पहली कथा का संपादित अंश है। यहाँ लेखक ने इस कथा के माध्यम से संगठन में शक्ति होने का उपदेश दिया है। काफ़ी अच्छा एक प्रसंग है ये। तो आपको दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको याद कर लेना है। यानी इस पाठ से अगर कोई भी गद्यांश आता है तो आप केवल इसको याद करके सीधा उतार दीजिएगा, तो आपको अलग अलग प्रसंग याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इसमें क्या याद करना है, एक तो अपनी किताब का जो नाम है वो स्पंदना है, पाठ का नाम संज्ञेय शक्ति है, और ये कहाँ से लिया गया है संज्ञेय शक्ति जो पाठ है वो हितोपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया है, जिसको लिखा था पंडित नारायण शर्मा ने। और हितोपदेश के भी ये मित्रलाभ परिच्छेद की पहली कथा से लिया गया है। तो ये जो चीज़ें हैं आप इसमें देख लीजिएगा, एक बार पढ़ते ही याद हो जाएगा। तो चलिए अब मूल पाठ के हिंदी अनुवाद पर आते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है मूल पाठ। पहला पैराग्राफ है, यहाँ से गद्यांश जैसे आ जाता है, मान लो ये गद्यांश आता है, तो देखिए, अस्ति गोदावरी तीरे विशाल है सालिम तरु। अस्ति का अर्थ है। गोदावरी नदी, तीरे तट पर, विशाल शालिम तरु सेमल का वृक्ष। तो आप इसका अनुवाद करोगे कि गोदावरी नदी के तट पर विशाल सेमल का वृक्ष है। यानी पहली लाइन का अनुवाद होगा, गोदावरी के तट पर या गोदावरी नदी के तट पर विशाल सेमल का पेड़ है। नाना दिक् देशात आगत्य रात्रौ पक्षिणों तत्र निवसन्ति। नाना यानी विभिन्न, दिक् दिशाओं, देशात और देशों से, आगत्य आकर के, रात्रौ रात में, पक्षिणों पक्षी, तत्र वहाँ, निवसन्ति निवास करते हैं। तो इसका अर्थ होगा कि विभिन्न दिशाओं और देशों से आकर के रात में पक्षी वहाँ निवास करते हैं। केवल दोस्तों आपको हिंदी अनुवाद करना है वहाँ पर, ठीक है। तो ये पहली लाइन का अनुवाद होगा कि गोदावरी नदी के तट पर विशाल सेमल का वृक्ष है, विभिन्न दिशाओं और देशों से आकर के रात में पक्षी वहाँ निवास करते हैं। आगे देखते हैं, अथ कदाचित, अथ यानी इसके बाद, कदाचित किसी समय, अवसन्याम रात्रौ रात्रि के समाप्त हो जाने पर, अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदनी नायके चंद्रमसी लघुपतनक नामा वायसः प्रबुद्ध है। अस्ताचल चूड़ावलंबिनी, अस्त हो जाने को इच्छुक भगवती कुमुदनी नायके, भगवान कुमुदनी के स्वामी चंद्रमसी चंद्रमा, यानी कुमुदनियों के स्वामी भगवान चंद्रमा अस्त हो जाने को इच्छुक थे। लघुपतनक नामा वायस है, लघुपतनक नाम का वायस है कौवा प्रबुद्ध जागा। तो देखो इसका अर्थ क्या है कि रात्रि के समाप्त हो जाने पर जब भगवान
वो कुमुदनियों के स्वामी भगवान चंद्रमा अस्त हो जाने को इच्छुक थे, तब लघुपतनक नाम का कौवा जागा। तो देखिए उस समय की बात है जब रात्रि ढल गई है, रात्रि समाप्त होने वाली है। जो कुमुदनियों के स्वामी हैं भगवान चंद्रमा, वो अस्त हो जाना चाहते हैं। ऐसे समय में कौन जागता है? लघुपतनक नाम का कौवा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वायस्य नाम किम, प्रश्न बनता है कि वायस्य नाम किम, कौवे का नाम क्या था? लघुपतनक। ठीक है, तो लघुपतनक नाम का कौवा जागा। कृतांतम इव दित्यम आयंतम व्याधम अपश्यत। कृतांतम इव दित्यम, दूसरे यमराज के समान, दित्यम यानी दूसरे, कृतांतम इव यमराज के समान, दूसरे यमराज के समान। व्याधम आयंतम अपश्यत, व्याधम शिकारी को, आयंतम आते हुए, अपश्यत देखा, दूसरे यमराज के समान शिकारी को आते हुए देखा। किसने देखा? कौवे ने। यानी लघुपतनक नाम का जो कौवा था वो जगा और उसने क्या देखा कि दूसरे यमराज के समान कोई शिकारी जंगल में आ रहा है। तो दूसरे यमराज के समान शिकारी को आते हुए देखा। तम अवलोक्य अचिंत्यत, तम उसको, अवलोक्य देख करके, अचिंत्यत सोचा, उसको देख करके सोचा। किसे देखकर सोचा? शिकारी को देख करके सोचा। कौवे ने शिकारी को देख करके सोचा। अद्य प्रातः एव अनिष्ट दर्शनम जातम, अद्य आज, प्रातः एव सुबह ही, अनिष्ट दर्शनम जातम, अनिष्ट का दर्शन हो गया है, अशुभ का दर्शन हो गया है। तो कौवा क्या सोच रहा है कि आज सुबह ही अनिष्ट का दर्शन हो गया। न जाने किम अनभितम दर्शयस्ति, ना जाने क्या अनभित या क्या अनिष्ट दिखाएगा। दर्शयति यानी दिखाएगा, तो ना जाने क्या अनिच्छुक या अनभिष्ट या कह सकते हो कि अनिष्ट दिखाएगा, यानी गलत जो है, अशुभ जो है वो दिखाएगा। तो अपन जैसे कहते हैं ना कि अगर हमको सुबह सुबह ही अगर किसी अशुभ चीज़ के दर्शन हो जाते हैं तो पता नहीं दिन कैसे कटेगा। तो वो वाली बात है कि सुबह जैसे ही कौवा जगा, उसने शिकारी को आते हुए देखा तो सोच रहा है कि आज प्रातः ही अनिष्ट के दर्शन हो गए, ना जाने क्या अनिष्ट दिखाएगा, क्या अशुभ दिखाएगा। अतः तद अनुसरण क्रमेण व्याकुल से चलते, इसलिए उसका अनुसरण करने के क्रम में व्याकुल से चलित है, व्याकुल होकर के चल दिया। यानी उसका अनुसरण करने, अनुसरण मतलब उसके पीछे पीछे, तो उसका अनुसरण करने के क्रम में, उसके पीछे पीछे चलने के क्रम में वो व्याकुल होकर के चल दिया। कौवा उस शिकारी के पीछे व्याकुल होकर के चल दिया। तो ये है पहला गद्यांश। इसका हिंदीअनुवाद होगा, मैं पूरा हिंदीअनुवाद एक साथ बोल देता हूँ। गोदावरी नदी के तट पर विशाल सेमल का वृक्ष है। विभिन्न दिशाओं और देशों से आकर के रात में पक्षी वहाँ निवास करते हैं। इसके बाद किसी समय रात्रि के समाप्त हो जाने पर कुमुदनियों के स्वामी भगवान चंद्रमा अस्त हो जाने को इच्छुक थे, तभी लघुपतनक नाम का कोई कौवा जगा। कृतांतमिव द्वितीयम, दूसरे यमराज के समान शिकारी को आते हुए देखा। उसे देख करके उसने सोचा कि आज सुबह ही, आज प्रातः ही अनिष्ट के दर्शन हो गए, ना जाने क्या अनिष्ट दिखाएगा, क्या अशुभ दिखाएगा। अतः उसका अनुसरण करने के क्रम में वह व्याकुल होकर के चल दिया, यानी उसके पीछे पीछे वो कौवा चल दिया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं अगले पैराग्राफ की। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पैराग्राफ है ये। अथ तेन व्याधेन तंडुलकणान विक्रिय जालम विस्तीर्णम। अथ इसके बाद, तेन व्याधेन उस शिकारी ने, तंडुलकणान विक्रिय चावलों के कणों को फैला करके या बिखेर करके, जालम विस्तीर्णम जाल फैलाया। तो इसके बाद उस शिकारी ने चावल के कणों को बिखेर करके जाल फैलाया। इन शिकारी ने क्या किया? चावलों के कणों को बिखेर दिया, इन चावलों को बिखेर दिया और अब जो जाल लेकर आया था उस जाल को फैला दिया। सैचय प्रसन्नो भूत्वा स्थित है, सैचय और वह, प्रसन्नो भूत्वा प्रसन्न होकर के, स्थित रुक गया, बैठ गया या खड़ा हो गया। तो और वह प्रसन्न होकर के खड़ा हो गया, यानी उसने जाल फैला करके वो दूर जा करके खड़ा हो गया। तस्मिन एव काले, उसी समय, चित्रग्रीव नामा कपोतराजय, चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का राजा। ध्यान रखना, कपोतराजय यानी कबूतरों के राजा का नाम क्या था? चित्रग्रीव। कौवे का नाम क्या था? लघुपतनक। ध्यान रखना ये। तो चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का राजा सपरिवार व्यति विसर्पय, सपरिवार घूमते हुए, तान तंडुलकलान अवलोक्यमासय,
उन चावलों के कणों को देखता है। या ऐसे कह सकते हो कि उसी समय चित्रग्रीव नाम के कबूतरों के राजा ने सपरिवार घूमते हुए उन चावलों के कणों को देखा। ततः कपोत राजय तंडुल लुब्धान कपोतान प्रति आहा। ततः उसके बाद कपोत राजय कबूतरों के राजा ने तंडुल कण लुब्धान चावलों के लोभी या चावलों के कणों के लोभी कपोतान प्रति आहा कबूतरों से कहा। तो देखिए, जैसे ही वो अपने परिवार के साथ वहाँ से घूमता हुआ जा रहा था, सबकी नज़र पड़ी उन चावलों पर। तो और जो कबूतर थे जो उसके ग्रुप में थे, समूह में थे, वो उन चावलों को देखते ही उनके मन में लालच आ गया और वो चावलों को खाने के लिए नीचे उतरना ही चाह रहे थे। तभी कबूतरों के राजा ने क्या कहा, तो वो बोल रहा है कि उसके बाद कबूतरों के राजा ने चावलों के कणों के लोभी कबूतरों से कहा, क्या कहा, कुतो अत्र निर्जने वने तंडुल कणान संभव है। कुतो अत्र यानी यहाँ, निर्जने वने निर्जन वन में, तंडुल कणान कुतः संभव है, चावलों के कण कहाँ से संभव हैं। तो कबूतरों का राजा जो चित्रग्रीव था वो बोला कि यहाँ निर्जन वन में चावलों के कण कहाँ से संभव हैं, चावलों के दाने कहाँ से संभव हैं। इस निर्जन वन में जहाँ कोई व्यक्ति नहीं रहता है, वहाँ चावलों के दाने कहाँ से संभव हैं, ऐसा चित्रग्रीव ने कहा। तन्निरूप्यताम तावत, तो तत् इसलिए, तावत तब तक, निरूप्यताम अच्छी प्रकार से निरूपण करना चाहिए, देखना चाहिए। तो वो क्या कह रहा है कि इसलिए तब तक अच्छी तरह से देखना चाहिए, हमें अच्छे से इसको देख लेना चाहिए कि यहाँ चावल कैसे आ गए। भद्रम इदम ने पश्यामी, इदम यहाँ, भद्रम ने पश्यामी कल्याण नहीं देख रहा हूँ, मैं अच्छा नहीं देख रहा हूँ, यहाँ मैं कल्याण नहीं देख रहा हूँ, भला नहीं देख रहा हूँ अपना। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, सर्वथा पूरी तरह से, अविचारितम बिना विचारे, कर्म न कर्तव्यम कर्म नहीं करना चाहिए, पूरी तरह बिना विचारे कर्म नहीं करना चाहिए। तो ये कबूतरों के राजा का कहना है। एतद वचनम श्रुत्वा, इन वचनों को सुन करके, कश्चित कपोतः, कोई कबूतर, सदर्पम आहा, सदर्पम यानी गर्वपूर्वक घमंडपूर्वक आहा बोला, यानी इन वचनों को सुन करके कोई कबूतर घमंडपूर्वक बोला। अब क्या बोला देखिए, ये श्लोक है, ध्यान रखना। ईर्षि घृणी त्वै संतुष्ट क्रोधिनो नित्य संकित परभाग्योपजीवी च षड एते दुख भागिन। ईर्षि घृणी त्वै संतुष्ट, ईर्ष्या करने वाला, घृणी घृणा करने वाला, असंतुष्ट असंतोषी, क्रोधिनो क्रोध करने वाला, नित्य संकित हमेशा शंका करने वाला, पर भाग्य उपजीवी है और दूसरों के भाग्य पर जीवन जीने वाला या दूसरों के भाग्य पर जीने वाला, षड एते दुख भागिने, ये 6 दुख के भागी होते हैं। तो ये जो है घमंडी कबूतर है वो कह रहा है कि ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोध करने वाला, हमेशा शंका करने वाला और दूसरों के भाग्य पर जीने वाला, ये 6 लोग हमेशा दुख के भागी होते हैं, यानी ये 6 लोग जो हैं हमेशा दुख के भागी होते हैं। तो यहाँ देखिए ये कबूतरों के राजा के प्रति कह रहा है जो घमंडी कबूतर है वो। तो मैं पूरे इस गद्यांश का एक बार दोबारा से अनुवाद पढ़ देता हूँ, देखिएगा अच्छे से कि अथ तेन व्यादेन तंडुल कणान विक्रय जालम विस्तीर्णम, उसके बाद उस शिकारी ने चावलों के कणों को बिखेर कर जाल फैलाया। सैचय प्रसन्नो भूत्वा स्थित है, और वह प्रसन्न होकर के खड़ा हो गया। तस्मिन काले चित्रग्रीव नामा कपोत राजा स परिवार व्यति विसर्प तान तंडुलकलान अवलोक्यमास है। उसी समय चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का राजा सब परिवार सहित घूमते हुए उन चावलों के कणों को देखता है। ततः कपोत राजा तंडुल कण लुब्धान कपोतान प्रति आहा, उसके बाद कबूतरों के राजा ने चावलों के लोभी कबूतरों से कहा, कुतो अत्र निर्जने वने तंडुल कणान संभव है, यहाँ निर्जन वन में चावलों के कण कहाँ से संभव हैं। तत्निरूप्यताम तावत, इसलिए तब तक अच्छे से देखना चाहिए। भद्रम इदम न पश्यामी, यहाँ कल्याण नहीं देख रहा हूँ, इसमें कल्याण नहीं देख रहा हूँ। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, पूरी तरह से बिना विचारे कर्म नहीं करना चाहिए। एतद वचनम श्रुत्वा कश्चित कपोतः सदर्पम आहा, इन वचनों को सुनकर के कोई कबूतर घमंड पूर्वक बोला,
और क्या बोला कि ईर्षि घृणित संतुष्ट क्रोधनो नित्य संकित पर भाग्योपजीवी च षड एते दुख भागिने। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधी, नित्य शंका करने वाला और दूसरे को भाग्य पर जीने वाला, ये 6 लोग हमेशा दुख के भागी होते हैं। तो ये हो गया दूसरा गद्यांश। अगला इसी का जो तीसरा गद्यांश है देखते हैं। देखिए, तत्श्रुत्वा कपोतराजस्य शंकां च अनादृत्य सर्वे कपोता तत्र उपविष्टा। तत्श्रुत्वा, यह सुनकर, कपोतराजस्य शंकां च अनादृत्य, कबूतरों के राजा की शंका का अनादर करके, सर्वे कपोता, सभी कबूतर, तत्र उपविष्टा, वहाँ बैठ गए। देखिए, जब उस घमंडी कबूतर ने इस तरह से कहा था, उसकी बात का अनादर किया था, कबूतरों की राजा की बात का, तो देखिए, तो यह सुनकर के कबूतरों की राजा की शंका का अनादर करके सभी कबूतर वहाँ बैठ गए। कहाँ बैठ गए? उस जाल पर बैठ गए। अनंतर सर्वे जालेन बद्धा बभूव, अनंतरम, उसके बाद, सर्वे, सभी, जालेन बद्धा बभूव, जाल में बंध गए, जाल में फंस गए, बंध गए। तो उसके बाद सभी जाल में बंध गए। ततो यस्य वचनात् तत्र अवलंबितम तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति। ततो, उसके बाद, यस्य वचनात्, जिसके वचनों से, जिसकी बातों से, तत्र अवलंबितम, वहाँ लटके थे, वहाँ फंसे थे, तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, उसको सभी तिरस्कार करने लगे। यानी उसके बाद जिसके वचनों से वहाँ फंसे थे उसको सभी तिरस्कार करने लगे। यानी जो घमंडी कबूतर था, जिसकी बातों में आकर सभी कबूतर वहाँ पर फंस गए थे, उस घमंडी कबूतर का सभी तिरस्कार करने लगे। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रग्रीव उवाच, उसके तिरस्कार को सुनकर के चित्रग्रीव बोला। चित्रग्रीव कौन है? कबूतरों का राजा। तो उसके तिरस्कार को सुनकर के चित्रग्रीव बोला, न अयम अस्य दोष है, अयम, यह, अस्य दोष है, न, इसका दोष नहीं है, यह इसका दोष नहीं है। विपत काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम, विपत काले, विपत्ति के समय, विस्मय एव, विस्मय ही, आश्चर्य ही, का पुरुष लक्षणम, कायर पुरुष का लक्षण है। विपत्ति के समय आश्चर्य ही कायर पुरुष का लक्षण है। तद अत्र धैर्यम अवलंब्य प्रतिकारश्चिंत्यामः चिंत्यताम। तद अत्र, इसलिए यहाँ, धैर्यम अवलंब्य, धैर्य का सहारा लेकर, प्रतिकारश्चिंत्यताम, प्रतिकार यानी उपाय, चिंत्यताम, सोचना चाहिए। इसलिए यहाँ धैर्य का सहारा लेकर उपाय सोचना चाहिए। इदानीम अपि एवं क्रियताम, इदानीम, अब भी, अपि यानी भी, एवं, इस प्रकार ही, क्रियताम, करना चाहिए, अब भी इसी प्रकार करना चाहिए। यानी अब भी हमें धैर्य का सहारा लेकर के उपाय सोचना चाहिए। सर्वे एक चित्त भूय जालम आदाय उड्यताम, सभी एक चित्त होकर के, एक मत होकर के, जालम आदाय, जाल को लेकर के, उड्यताम, उड़ गए, सभी उड़ चलें, सभी एक मत होकर के जाल को लेकर के उड़ चलें। इति विचिंत्य, ऐसा विचार करके, सर्वे पक्षिणे, सभी पक्षी, जालम आदाय उत्पत्तिता, जाल को लेकर के उड़ गए। ऐसा विचार करके सभी पक्षी जाल को लेकर के उड़ गए। अनंतरम सव्यादय सुदूरा जाल अपहरान कान तान अवलोक्य पश्चात धावनम अकरोत। अनंतरम, इसके बाद, सव्यादय, वह शिकारी, सुदूरा जाल अपकारान, दूर से ही जाल का अपहरण करने वाले, तान अवलोक्य, उनको देखकर, उनको यानी कबूतरों को देख करके, पश्चात धावनम अकरोत, पीछे दौड़ना शुरू करता है। उसके बाद वह शिकारी दूर से ही जाल का अपहरण करने वाले उन कबूतरों को देख करके पीछे दौड़ना शुरू करता है। ततस्तेषु चक्षुर्विषयतिक्रांतिषु पक्षिषु स व्यादो निवृत्तः। ततः, उसके बाद, तेषु चक्षुषु, उसके नेत्रों से, विषयातिक्रांतिषु, ओझल हो जाने पर, किसके? पक्षिषु, पक्षियों के ओझल हो जाने पर, स व्याधः, वह शिकारी, निवृत्तः, लौट आया। तो उसके बाद उसके नेत्रों से पक्षियों के ओझल हो जाने पर वह शिकारी वापस लौट आया। यानी जब पक्षी दिखना बंद हो गए तो बेचारा शिकारी वापस लौट आया। अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है? अल्पानाम अपि वस्तूनाम संहिति कार्य साधिका तृणे गुणत्व आपन्नई बध्यन्ते मद्दन्ते न। अल्पानाम अपि वस्तूनाम, अल्प वस्तुओं से भी, संहिति, संग्रह,
कार्य साधिका कार्य को साधा जा सकता है। अल्प वस्तुओं का कम वस्तुओं का संग्रह से भी कार्य को साधा जा सकता है। त्रिणयी गुणत्वापन्नयी, त्रिणयी यानी तिनकों के, गुणत्वापन्नयी गुणत्व को प्राप्त हो जाने पर, तिनकों के गुणत्व को प्राप्त हो जाने पर अर्थात रस्सी बना लिए जाने पर, बदयंते मददंती ने मत वाले हाथी को भी बदयंते बांधा जा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि तिनकों के गुणत्व को प्राप्त हो जाने पर अर्थात रस्सी बना लिए जाने पर मत वाले हाथी को भी बांधा जा सकता है। तो यही शिक्षा मिलती है इस पाठ से कि अल्प वस्तुओं के संग्रह से भी कार्य को सिद्ध किया जा सकता है। तिनकों के गुणत्व को प्राप्त हो जाने पर अर्थात रस्सी बना लिए जाने पर मत वाले हाथी को भी बांधा जा सकता है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट हिंदी अनुवाद, और आशा करता हूँ कि आपको ये हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार भी आप इसको बार बार वीडियो को देखोगे तो आपके ये दिमाग में पूरी तरह से इसका हिंदी अनुवाद बैठ जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के, जिसमें हम लाएंगे पार्ट 3 यानी तीसरे पार्ट को हम लेकर आएंगे। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप सवाल लिखिएगा, मैं आपके हर सवाल का उत्तर जरूर देता हूं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।